कर्व के इस वीडियो में सभी दर्शकों को नमस्ते। इस वीडियो में हम सुपर एलिवेशन के विषय में विस्तार से वर्णन करते हैं। नंबर 1 सुपर एलिवेशन किसी गति के लिए आवश्यक इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। सी सुपर एलिवेशन बराबर GV²/127R। यहाँ G बराबर डायनेमिक गेज है जो कि ट्रैक में दोनों लाइनों के हेड के सेंटरों के बीच की दूरी होती है। VG में इसका मान 1750 मिलीमीटर होता है। V बराबर गति kmph में है। R बराबर कर्व की त्रिज्या मीटर में तथा C बराबर कैंट सुपर एलिवेशन मिलीमीटर में है। B ट्रैक में दिए जाने वाले कैंट की गणना के लिए इक्विलिब्रियम गति का निर्णय निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करते हुए मुख्य अभियंता के द्वारा किया जाता है। नंबर 1 तेज तथा धीमी गाड़ियों द्वारा प्राप्त की जाने वाली अधिकतम गति। नंबर 2 रास्ते में आने वाले स्थायी गति अवरोधों की निकटता। नंबर 3 जंक्शन ठहराव स्थल आदि। 4 ऐसे ढाल जो तेज गाड़ियों की गति को बिना प्रभावित किए मालगाड़ियों की गति को कम करती हैं। इस उद्देश्य के लिए पूरे खंड को प्रत्येक खंड के लिए निर्धारित नामित इक्विलिब्रियम गति के साथ अनेक उपखंडों में विभाजित किया जाता है, जिसका निर्धारण प्रत्येक उपखंड में तेज अथवा धीमी गाड़ियों द्वारा वास्तव में प्राप्त की जाने वाली गति के आधार पर किया जाता है, जिससे तेज चलने वाली गाड़ियों के कैंट में कमी तथा धीमी गति से चलने वाली गाड़ियों के लिए कैंट में अधिकता के कारण गति प्रतिबंध न लगाना पड़े। जिन खंडों में जैसे सबर्बन सेक्शन जहां सभी गाड़ियों की गति समान होती है, वहां ऐसी गति के लिए कैंट देना सुविधाजनक होता है। सी उपरोक्त ए में दिए गए सूत्र से इक्विलिब्रियम गति के आधार पर वास्तव में दिए जाने वाले कैंट को 5 के गुणक में बदल देना चाहिए। डी कर्व ट्रैक पर अधिकतम कैंट। नंबर 1 ए तथा बी रूट के लिए 185 मिलीमीटर यह मुख्य अभियंता के अनुमोदन पर दिया जाता है। अन्य रूट के लिए 165 मिलीमीटर तथा सी तथा डी रूट के लिए 140 मिलीमीटर जहां पर कर्व टर्नआउट के साथ ले किए जाते हैं, वहां इनका अधिकतम मान 140 मिलीमीटर होता है। कैंट में परिवर्तन सभी लाइनों के निर्माण के समय कैंट निर्धारित किया जाता है। बाद में कैंट में परिवर्तन केवल मुख्य अभियंता के अनुमोदन से किया जाता है। नंबर 2 सुपर एलिवेशन कैंट की परिभाषा। कर्व ट्रैक पर बाहरी रेल तथा अंदर की रेल की ऊंचाइयों के अंतर को सुपर एलिवेशन या कैंट कहते हैं। जब कर्व की बाहरी रेल ऊंची होती है तो इसका मान धनात्मक तथा यदि अंदर की रेल ऊंची होती है तो इसका मान ऋणात्मक होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम सुपर एलिवेशन, कैंट एफिशिएंसी तथा कैंट एक्सेस की आवश्यकता एवं निर्धारित सीमाओं पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।